कांग्रेचुलेशन पाकिस्तानियों, आखिरकार आपने वर्ल्ड कप जीत लिया है। वर्ल्ड कप नहीं जीता आपने, मुझे लगा वर्ल्ड कप जीता। खुशी इतनी थी, मतलब हर टिकटॉक पे दूसरी वीडियो पाकिस्तान की आ रही है, पाकिस्तान ने जीत लिया, फाइनल जीत लिया, तो मुझे यही लगा कि वर्ल्ड कप जीता है। तो फिर मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च जाकर की तो पता चला कि हम 3 टीमें आपस में खेल रही थी। उसमें से एक एशिया की सेकंड बेस्ट टीम थी अफगानिस्तान, और एक टीम हमारी थी और एक यूएई की टीम थी। तो मुझे पता चला कि हम उनसे जीत गए जो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम थी। वो भी किसी जर्नलिस्ट ने कह दिया तो लोगों ने मान भी लिया कि हाँ वो है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी टीम बाकी उस लेवल की नहीं रही, वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, क्योंकि वो एक दो हमें हरा चुकी थी इसी टूर्नामेंट में, इसी ट्राई सीरीज में। दूसरी बात ये है कि वो एक बच्चा होता है ना जो टॉप कर रहा होता है क्लास में, स्कूल में, जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर जगह पे, अगर वो सेकंड या थर्ड नंबर पे भी आ जाए ना, उसके माँ बाप उससे राजी नहीं होते कि हमारा बेटा जी है ना वो टॉप नहीं किया उसने। और पहले हमारा वही हाल था। आजकल हमारा हाल ये जैसे उन माँ बाप वाला जो कहते हैं कि चलें यार और कुछ नहीं, सारे पर्चे तो कम से कम पास हो गए ना। ये सारे पर्चे पास होने वाली मिसाल है। और जो मॉडर्न डे क्रिकेट आप लोग कहते हो ना, ये मॉडर्न डे क्रिकेट बढ़ गई। पहले 5 बैट्समैन आपके 70 से पहले आउट होकर चले गए थे। कुछ समझ रहे हो इस बात को? आपकी क्रिकेट का लेवल इतना गिर चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तानियों को जैसे और कामों में चूना लगाया जाता है ना, वैसे यहाँ पे हमें मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पे चूना लगाया गया। साहिबजादा फरहान 3 बॉल पे 0, उसे बॉल की समझ ही नहीं आ रही थी, बंदा आउट। साइम अयूब 19 बॉल पे 17। ये मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है। फखर जमान 26 बॉल पे 27, सलमान अली अगा 27 बॉल पे 24। फुरकान भट्टी कह रहे थे, लाइव बैठे हुए थे, तो एक बंदे ने कहा कि भाई कहाँ गई आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट? तो कहता है ये शारजा का ग्राउंड है, यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? 200 स्कोर बने। जी बिल्कुल, पहले मैच में 207 बना था, अगर आपको याद हो तो वो यही ग्राउंड था। 200 प्लस ना बने, लेकिन 180 तो बनना ही चाहिए, 170 तो बनना ही चाहिए, और वो रूटीन के साथ बनना चाहिए। ऐसे नहीं बनना चाहिए कि आपके 70 पे 5 आउट हो जाएं और फिर आप 180 की तरफ जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये ऐसे ही हुआ है जैसे हमारे गधों पर किसी ने सफेद और काला रंग करके हमें ये दिखाने की कोशिश की है कि ये ज़ेब्रे हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम वही चीज तलाश कर रहे हैं, जैसे हम चाइना की बाइक लेकर हम उससे CD70 जापानी वाली क्वालिटी मांगते हैं, तो वो नहीं मिल सकती हमें वहाँ से। कम पैसों में क्वांटिटी तो ज्यादा मिल जाती है, लेकिन क्वालिटी ऐसी ही मिलती है। और भाई इनकी तो क्वालिटी बेकार है, ये बॉलर को पकड़ ही नहीं पा रहा है। बॉलर को हमेशा पकड़ा जाता है उनकी रिस्ट से, ये पकड़ना चाह रहे हैं बॉल की टिप से, और वहां से ये कभी भी नहीं पकड़ सकते। जो क्वालिटी बैट्समैन होते हैं वो बॉलर को समझ के खेलते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे हारिस रऊफ इतनी पेस वाला बॉलर जब गुड लेंथ पे बॉल फेंके और सीने पे बॉल चढ़ के आ रही हो, और वहां से एक प्लेयर आपको स्ट्रेट पे छक्का लगा दे, वैसे प्लेयर को विराट कोहली कहते हैं। नसीम शाह जैसा बॉलर अगर इन स्विंगिंग यॉर्कर करे और वो यॉर्कर परफेक्ट लगे, और उस परफेक्ट यॉर्कर को एक प्लेयर हल्का सा बैट टच कर चौका लगा दे, तो उसे बाबर आजम कहते हैं। ये होती है क्वालिटी, ये होते हैं वो प्लेयर जो वाकई इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर होते हैं। ये सारे इनमें से मुझे कोई इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर नहीं नजर आ रहा। थोड़ी सी बॉल इधर इधर हो, ये तुल्ले शुरू हो जाते हैं। मतलब कि आपको ये जीत दिख रही होगी, लेकिन मुझे वो 72 पे 5 आउट दिख रहे हैं, वो भी अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ। और दूसरी चीज जो मुझे समझ आई है मैनेजमेंट की, वो नए प्लेयर को रखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं क्यों। जब आप कोई नया प्लेयर लेकर आते हो तो उसकी फैन बेस तो 0 होती है। जब फैन बेस 0 होती है तो उसे आप अपनी मर्जी से चलाते हो। बेटा यहाँ पे हगना है, यहाँ पे मूतना है, यहाँ पे खाना है, यहाँ पे सोना है, वो आपकी मर्जी से ही चलता है। जबकि जो लेजेंड बन चुके होते हैं, जैसे हमारा बाबर आजम बन चुका है लेजेंड, उसकी फैन बेस बहुत बड़ी है। जब उन प्लेयर को आप हिलाने की कोशिश करते हो तो पीछे पूरा मीडिया हिल जाता है, पूरा पाकिस्तान हिल जाता है, और वो कहते हैं ना 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 भाई ऐसे ही होगा। और फिर उनकी मर्जी अपनी चलती है कप्तानों की, मतलब वो अपनी मर्जी के प्लेयर भी लेकर आते हैं, वो अपनी मर्जी की क्रिकेट भी खेलते हैं, और वो अपनी मर्जी की चीजें भी करते हैं जो मैनेजमेंट नहीं कर सकती। जब मैनेजमेंट नहीं कर सकती तो वो उनको सीधा सीधा टीम से ही बाहर निकाल करती है। और यही हुआ हमारी टीम के साथ। हमारे टीम में नाम के मॉडर्न डे क्रिकेट वाले शामिल कर दिए गए, जिनको सीधी बॉल नजर नहीं आ रही। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये जब बड़ी टीम के खिलाफ खेलने जाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे? अभी तो छोटी टीमें हैं, हम तो इन छोटी टीमों से जीतकर जश्न मना रहे हैं। बड़ी टीमों के सामने जाएंगे तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम कैसे क्रिकेट खेलेंगे। थोड़ा सा समझदार बॉलर हुआ तो इनके तो छक्के छूट जाने हैं भाई, ये मैं तुम लोगों को कंफर्म कह रहा हूँ। मैं तो ये तो हम कितने काफी सारे मैच हम देख चुके हैं जो हमने छोटी टीमों से, बांग्लादेश से हम सीरीज हारे हैं। और आप अफगानिस्तान से लड़कर अगर आप खुद को ये सोच रहे हो कि हमने इंडिया फतह कर लिया है, या हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, या हमने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, या हमने न्यूजीलैंड को हरा दिया, तो भाई आपकी गलत फहमी है। उनके सिर्फ 2 ही प्लेयर होते थे जो कॉन्फिडेंस में खेल रहे होते थे, एक मोहम्मद नबी और दूसरा राशिद खान। उसके अलावा जितने भी थे वो बस एम फरलू ही थे, और उन्हीं को ही थोड़ा सा पुश मिल रहा था राशिद खान से और मोहम्मद नबी से। और हम उनसे जीत के ये समझ रहे हैं कि हमने कोई किला फतह कर लिया, वर्ल्ड कप फतह कर लिया। और पहली बार बहुत
बहुत अरसे में पाकिस्तान की बॉलिंग ने थोड़ा सा काम किया और 66 पे ऑल आउट कर दिए। उसमें भी स्पिन डिपार्टमेंट ने काम किया है। वैसे हमारे फास्ट बॉलर तो बस एवं ही है, अगर पहले ओवर में विकेट मिल जाए, दूसरे में मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद तो इनकी विकेटें लेने का नाम ही नहीं लेते ये लोग। और स्विंग तो एक आध ओवर में वो न्यू बॉल अब किसी बच्चे को भी दे दो तो वो भी थ्रो करेगा तो वो स्विंग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पे वो पहला ओवर स्विंग होता है, उसके बाद इनके पास स्विंग गुम हो जाती है। शहीनशाह अफरीदी अगर पहले ओवर में विकेट ले लें तो ठीक, वरना विकेट तो भाई भूल जाओ, विकेट नहीं आने वाले। अगर देखा जाए तो काफी अरसे से हमारी क्रिकेट ने कुछ ऐसे बॉलर ही जनरेट नहीं किए जो हमें मैच जितवाएं। ये मोहम्मद नवाज भी तो पुराना ही है ना, मॉडर्न डे क्रिकेट वाला तो नहीं है ना, ये तो पुराना ही है। मुझे इस बंदे पे बड़ा नाज हो रहा है क्योंकि ये बंदा आया अचानक से, इसकी परफॉर्मेंस जीरो थी, लेकिन आगे इसने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी है। बैटिंग में भी परफॉर्म कर रहा है और बॉलिंग में भी। ये प्रॉपर ऑलराउंडर है जो एंड पे आगे थोड़े बहुत स्कोर भी बना देता है और बॉलिंग भी अच्छी करा देता है। और किसी लेजेंड ने एक बार कहा था ही इज माई मैच विनर, तो उस लेजेंड को तो हमने वैसे ही निकाल दिया। और बॉलर की बात करें तो काफी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट ने कोई ऐसा बॉलर जनरेट ही नहीं किया, ऐसा बॉलर प्रोड्यूस ही नहीं किया जो दोनों तरफ स्विंग कर लेता और अपनी मर्जी से स्विंग कर लेता हो, जैसे मोहम्मद आसिफ करते हैं। इसके हवाले से मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो जरूर देखिएगा। वो मोहम्मद आसिफ की एक जर्नलिस्ट से होने वाली गुफ्तगू है जिससे आपको बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। आजकल हम रो रहे हैं सिर्फ पेस को, जो नीचे स्ट्रक्चर बन चुका है, नीचे जो सिस्टम है वो सारे ही फेल्ड बैठे हैं। तो ऊपर आप इस टीम से ये उम्मीद मत लगाइए कि ये कोई एशिया कप में कोई इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। हाँ, यहाँ पे अगर आप लोग एशिया कप जीत भी जाते हो तो फ्लूक हो, क्योंकि जहाँ पे थोड़ी सी बॉल हिलती है, अभी आप खुद देख लो, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गजनफर था उनका और एक बॉलर और नूर था, थोड़ी बहुत बॉल हिला रहे थे। हमारे बैट्समैन को समझ ही नहीं आ रही थी, ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं पिच पे टिप करने के बाद, जबकि राशिद खान, मोहम्मद नबी और मोहम्मद नूर अहमद और गजनफर, ये आपको टिप करने के बाद बॉल नहीं पकड़ने देंगे। आपको पकड़ना पड़ेगा उनके हाथों से क्या पकड़ेंगे। हम देख रहे थे गजनफर को बॉल कराते हुए ऐसे लगता था ऑफ स्पिन कर रहा है, लेकिन वो बॉल गिर के अंदर घुस जाती थी और समझ नहीं आता था लेफ्ट हैंड के अंदर घुस रही थी भाई वो बॉल। और तो मैं तो यही कहता हूँ कि जब ये अच्छे बॉलरों के सामने, एक्सपीरियंस बॉलरों के सामने आएंगे तो इनका यही होगा, 70 पे 5 होंगे, 80 पे 5 होंगे और आपके बाद वाले खिलाड़ी जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस हैं वो आगे थोड़ा सा स्कोर करके देंगे। तो इसलिए हम कहते हैं आप लोगों ने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। एक आधा बैट्समैन, एक आधा सीनियर ऊपर होना चाहिए। बाबर को एज ए सीनियर आप ऊपर खिला सकते हो। और दूसरा उसके बाद ये है कि मैं वैसे तो हारिस के खिलाफ हूँ, मतलब कि हारिस की जगह टीम में नहीं बनती, लेकिन अगर आपने उसको खिलाना ही है तो आप उसे ओपनिंग पे खिलाओ ना भाई, ओपनिंग पे खिलाओ। क्यों नहीं खिला रही है? वन डाउन खिला लो। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा साहब जवाब दे रहे हैं, नहीं जी उसने अपने नंबर को सैक्रिफाइस किया है। अभी सैक्रिफाइस क्या, यहाँ पे कुर्बानियां चल रही हैं, यहाँ पे वो अपना पूरा कैरियर लेकर आ रहा है और आप लोग उसका कैरियर तबाह कर रहे हो और वो कुर्बानियां दे रहा है। वो अपनी कैरियर की कुर्बानी दे रहा है, अपने नंबर की कुर्बानी नहीं दे रहा। तुम लोग उसके कैरियर खराब कर रहे हो। और बहरहाल मैच आप लोग जीत गए, लेकिन इसमें आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत है कि हम इन जैसी टीमों से, हम यूएई से जो पिछला मैच जीते हैं वो बड़ा मुश्किल से जीते थे और यहाँ पे आज नवाज ने बहुत अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दी जिसकी वजह से हम लोग जीत गए। अदरवाइज वहाँ पे उनका एक बैट्समैन भी खड़ा हो जाता तो 140 141 को बड़ा स्कोर नहीं था। और वही बात है कि मीडिया के कहने पर ही आपने 2 बॉलर को लगातार खिलाया है, इब्रार को और सुफियान मुकीम को एक ही टाइम में, तभी आपको परफॉर्मेंस भी मिली है, क्योंकि आपके शहीनशाह अफरीदी ने सिर्फ 2 ओवर कराए हैं। खुद देख लो, आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर सिर्फ 2 ओवर करा रहे हैं, तो आप देख लो कि आप किस नहज पे पहुंच चुके हो। बहरहाल मैंने इतना ही कहना था, अब देखते हैं एशिया कप में क्या होने वाला है।